हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि मेथड ऑफ एमबीपी यानी मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। इसमें 3 फॉर्म होते हैं, तो मैं सिंपली इसमें आप ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल को ले लेते हैं। सिंपली मैं एक एग्जांपल को ले लेता हूँ कि डी स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू सेक 2x। इसे मैं ले लेता हूँ। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले मैं इसे ऑक्सिलरी इक्वेशन में तोड़ देता हूँ। तो सिंपली मैं इसे ले लेता हूँ। तो सिंपली देखिए मैं इसे लिख सकता हूँ कि एम स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, एम स्क्वायर इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू अंडर रूट -4। तो ये देखिए मैं इसे लिख सकता हूँ एम इज इक्वल टू प्लस -2i। सिंपली यहाँ पर कुछ नहीं, तो यहाँ पर 0 है। तो इसके बाद मैं इसे कम्प्लीमेंट्री फंक्शन के रूप में इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये देखिए ये फॉर्म आ चुका है हमारा कॉम्प्लेक्स का। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म है। तो सिंपली मैं इसे लिख सकते हैं ई टू द पावर ऑफ अल्फ़ा एक्स इंटू ए कॉस बीटा एक्स प्लस बी साइन बीटा एक्स। तो ये हमारा इसका इक्वेशन का फार्मूला होता है। तो सिंपली चलिए मैं इसे तोड़ लेते हैं। तो देखिए ई टू द पावर ऑफ अल्फ़ा एक्स के जगह पर ई टू द पावर ऑफ 0x होगा, तो सिंपली इसका वैल्यू हो जाएगा टोटल 0 हो जाएगा। इसका किसी का पावर ई टू द पावर होता है तो इसका वैल्यू 0 होता है। तो ये देखिए सिंपली 0 हो जाएगा। तो इसके बाद फिर देखिए हम इसे लिख सकते हैं ए कॉस 2x और प्लस बी साइन 2x। ये हमारा हो गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इसके बाद फिर हमें निकालना है W। तो W के लिए हमें चाहिए F1 और F2। तो सिंपली हम इसे लिख लेते हैं F1 इज इक्वल टू कॉस 2x और F2 इज इक्वल टू साइन 2x। तो देखिए सर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन F1 डैश करने के बाद डिफरेंशिएशन करने के बाद इसका वैल्यू जो आएगा वो होगा -2 कॉस 2x। और उसके बाद फिर F2 इसका वैल्यू आएगा साइन का कॉस 2x और 2 कॉस 2x। सॉरी, देखिए यहाँ पर अब कैसे किए हैं ये देख सकते हैं कि कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन 2x और उसके बाद फिर 2 का डिफरेंशिएशन होता है 2। ये देखिए हमारा F1 F2 डैश निकल चुका है। तो सिंपली हम W लिख सकते हैं W इज इक्वल टू F1 F2 डैश माइनस F2 F1 डैश। ये हमारा हो गया फार्मूला। तो सिंपली हम इसे पुट कर देते हैं। F1 की जगह पर हमारा है cos 2x इंटू 2, F2 डैश की जगह पर हमारा है टू cos 2x। ये हमारा हो गया और माइनस माइनस यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर टोटल वैल्यू आ गया इसका साइन 2x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो 2 इंटू साइन 2x। ये हमारा हो गया। और उसके बाद फिर यहाँ पर फॉर वैल्यू आएगा जो हमारा आएगा कॉस स्क्वायर 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर 2x। इसे कंप्लीट करने के बाद हम इसे 2 कॉमन ले लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2x प्लस साइन स्क्वायर 2x। और इसका वैल्यू होता है, टोटल का वैल्यू होता है 1। तो हो गया हमारा 2 इंटू 1। तो W का वैल्यू हमारा निकल गया 2। और उसके बाद W के बाद सिंपली हम चलते हैं P निकालने के लिए। तो P का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ F2 R बटा W इंटू डी एक्स। तो सिंपली हम वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। देखिए हमारा हो जाएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन 2x इंटू सेक 2x बटे में 2। और उसके बाद फिर देख सकते हैं अब इसको हम तोड़ेंगे तो सिंपली ये बन जाएगा 1/2 कॉमन हो जाएगा। मैं इस इंटीग्रेशन को बाहर कर लेता हूँ -1/2। और उसके बाद फिर साइन 2x और बटे में सेक 2x को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos 2x, यानी कि cos 2x। सिंपली हम लोग ये बन जाएगा हमारा
तो सिंपली हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, देखिए मैं इसे चेंज कर रहा हूँ ऑर्डर को। यहाँ मैं लिख सकता हूँ 1/2 और इंटू फिर 1/2 कर देते हैं, और उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन 2x इंटू में साइन 2 और डिवाइडेड बाई कॉस 2x। देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये देखिए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इक्वेशन में, आप बढ़ाएं चाहे घटाएं। सिंपली हम लोग p इज इक्वल टू लिख सकते हैं, देखिए इसका फॉर्मूला होता है 1/4, ये इसका हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो जाएगा, और लॉग कॉस 2x। ये हमारा p निकल गया। q का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ f1r/w/dx। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x। f1 का वैल्यू आया, r का वैल्यू है हमारा sec 2x, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं sec 2x डिवाइडेड बाई 2, जो कि हमारा w का वैल्यू है इंटू dx। इसका वैल्यू हम लोग 1/2 हो गया। और यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए cos 2x इंटू sec 2x का वैल्यू होता है जो कि होता है 1, इसका वैल्यू होता है 1। तो सिंपली हम लोग dx यहाँ पर लिख सकते हैं, तो इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू 1/2x, इसका क्यों का वैल्यू हो गया x/2। तो सिंपली हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल को सिंपली लिख सकते हैं, इसलिए पी आई इज इक्वल टू पी आई इज इक्वल टू 1/4 log cos 2x इंटू cos 2x प्लस x/2 sin 2x। ये हमारा हो गया, इसलिए जनरल सॉल्यूशन होता है y इज इक्वल टू कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो y इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा a cos 2x प्लस b sin 2x प्लस cos 2x बाई 4 प्लस इंटू log 2x, ये देख सकते हैं log 2x प्लस x/2 sin 2x। ये हमारा हो गया y का जनरल इक्वेशन। अब सिंपली हम लोग सेकंड एग्जांपल लेते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर 2 ले लेते हैं हम लोग, b² प्लस 4 इज इक्वल टू इंटू वाई इज इक्वल टू tan 2x। ये हमारा हो गया डी एग्जांपल नंबर 2। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के लिए सिंपली ये देखिए इसका वही सेम चीज़ आएगा जो कि हमारा आएगा प्लस माइनस 2i। सिंपली इसको लिखने के लिए हम लोग कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का यूज़ करेंगे जो कि हमारा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो a cos 2x प्लस b sin 2x। ये हमारा हो गया कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। सिंपली इसके बाद हमें निकालना है तो w का भी वैल्यू सेम होगा, क्योंकि हमारा देखिए ये जो है वैल्यू ये 4 है, तो सिंपली w का वैल्यू f1 f2 का करने के बाद टोटल करने के बाद ये हमारा आएगा 2 यहाँ पर। और उसके बाद फिर हम लोग को निकालना है जो मेन है वो हमारा है p है। तो p का फार्मूला होता है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f2 r/w dx। तो इसको सिंपली हम लोग चलिए अप्लाई कर लेते हैं। ये देखिए, तो सिंपली देखिए f2 का वैल्यू है वो हमारा है sin 2x, वहाँ पर देखिए cos के बाद sin 2x है, इंटू tan x जो है वो हमारा इंटू r है, RHS साइड है हमारा tan 2x, और उसके बाद डिवाइडेड बाय 2 जो कि हमारा w है। सिंपली हम इसे कर लेते हैं, देखिए 1/2 इसे कॉमन निकाल लेते हैं बाहर। उसके बाद फिर इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x इंटू tan 2x को हम लोग लिख सकते हैं sin 2x बटा में cos 2x। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ये साइन इंटू साइन हो जाएगा हमारा sin² x और sin² 2x और डिवाइडेड बाय cos 2x। ये देखिए हमारा ये फार्मूला बन चुका है, यहाँ dx सब में लगा दीजिएगा। और ये देखिए हमारा ये फार्मूला बन चुका है -1/2 sin² 2x का वैल्यू होता है जो कि हमारा फार्मूला होता है 1 - cos² 2x। ये हमारा फार्मूला होता है बटा में cos 2x। अब देखिए हम इसे सेपरेटली कर लेते हैं,
-1/2। उसके बाद फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 हम लोग cos 2x, ये हमारा सेपरेटली हो गया, और माइनस cos² 2x बटा में cos 2x। ये देखिए एक से कैंसिल हो गया और डिवाइडेड बाय 2x। हम लोग इसको सिंपली लिख सकते हैं -1/2 और इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos x को सिंपली हम लोग लिख सकते हैं sec 2x और माइनस cos 2x। ये देखिए हमारा ये बन के आ चुका है इतना। तो देखिए हम लोग ये -1/2 को सिंपली उसी तरह से लिखते हैं, और इसके बाद फिर ये हमारा जो है 1/2, देखिए यहाँ फिर हम लोग इसका फॉर्मूला हो जाता है हमारा 1/2 इंटू log sec x प्लस sec 2x प्लस tan 2x, ये हमारा हो गया फार्मूला। और उसके बाद फिर हम इसे माइनस में ले लेते हैं, माइनस sin 2x। सिंपली देखिए इसमें ऐसे बाहर कर लेता हूँ। देखिए p का वैल्यू सिंपली हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ 1/2 को बाहर कर ली है तो सिंपली हो जाएगा ये 1/4 ये ब्रैकेट करली ब्रैकेट sin 2x माइनस log sec 2x प्लस tan 2x। ये हमारा हो गया p का वैल्यू। q का वैल्यू निकालने के लिए सिंपली हम लोग लिखते हैं q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f1r बटा w इंटू डी एक्स। तो f1 का वैल्यू देखिए हमारे पर यहाँ पर हो जाएगा cos 2x इंटू r का वैल्यू राइट हैंड साइड है tan 2x और डिवाइडेड बाय w का वैल्यू है हमारा 2, और ये हमारा हो गया dx। तो सिंपली हम इसे कर लेते हैं। देखिए अब cos 2x को देखिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं सिंपली cos 2x बटा में 2, और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इंटू में sin 2x बटा cos 2x। तो ये सिंपली देख सकते हैं, ये देख सकते हैं ये हमारा हो जाएगा cos 2x से cos 2x कैंसिल, तो हमारा बच जाएगा देखिए सिंपली में डिवाइडेड बाय 2। हम इसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/2, देखिए इसे बाहर कर लेते हैं हम सिंपली, और यहाँ पर लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x, और sin 2x का इंटीग्रेशन होता है 1/2 और माइनस cos 2x, और 2 का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है फिर से 2। तो ये हमारा, तो क्यू का वैल्यू हमारा हो जाएगा माइनस cos 2x बटा 4। इसलिए पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा हमारा पी आई इज इक्वल टू पी F1 प्लस QF2, जो कि होता है ये। इसलिए हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। ये हमारा हो गया 1/4 sin 2x माइनस log sec 2x प्लस tan 2x इंटू cos 2x माइनस 1/4 cos 2x sin 2x, ये हमारा हो गया। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं सिंपली 1/4 sin 2x, और उसके बाद फिर cos 2x माइनस 1/4 cos 2x log sec 2x, देखिए यहाँ पर sec 2x प्लस tan 2x माइनस 1/4 sin 2x इंटू cos 2x। ये देखिए ये sin 2x cos 2x ये कैंसिल हो जाएगा हमारा प्लस माइनस से, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा हो जाएगा पी आई इज इक्वल टू -1/4 cos 2x, ये जो बचा हुआ है इंटू log sec 2x प्लस tan 2x। ये हमारा हो गया पर्टिकुलर इंटीग्रल।
इसलिए जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा जी इज इक्वल टू, यानी कि वाई इज इक्वल टू, जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा ए कॉस 2x प्लस बी साइन 2x -1/4 कॉस 2x इंटू लॉग, उसके बाद ब्रैकेट में सेक 2x प्लस tan 2x। ये हमारा हो गया एक इंटीग्रेशन का, अलजेब्रिक इंटीग्रेशन का एक एग्जांपल।